हिमाचल में मैक्सिमम ऑर्चर्ड्स अभी मल्टी लीडर सिस्टम पे ही चल रहे हैं और उनको सिंगल लीडर टॉल स्पिंडल में कन्वर्ट करना अब काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम अपने पेड़ों से टॉल स्पिंडल की तरह से अगर हम चाहें कि हम उस तरीके की प्रोडक्शन निकालना चाहें तो हम मल्टी लीडर प्लांट्स के ऊपर भी ये कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रूनिंग करने से पहले आपको लीडर्स को आइडेंटिफाई करना। और आप अगर पुराने वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर तो मैं इस चीज़ पे बहुत तवज्जो देता हूँ कि आप पहले लीडर्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से टहने जो है मेरे वो लीडर्स बनेंगे। मल्टी लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी ब्रांचेस रखें, आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस ही रखनी पड़ेगी। जैसे अगर इस पेड़ की बात करें हम तो ये एक लीडर है, ये एक लीडर है, ये एक लीडर है, 3 हो गए, ये भी है 4, 5, एक सेंटर में 4 है, 6, 7, 8, 9, 10। तो अमूमन इसमें 13 से 14 लीडर के करीब है। और इसको अगर आप मानेंगे तो ये एक M9 की तरह एक स्पिंडल बनता जा रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये आप आइडेंटिफाई कर देते हो उसके बाद आप महसूस करते हो कि इसमें फालतू के जो बहुत ज़्यादा टहने हमने पहले रखे हुए थे वो बीच में आड़ा कर रहे हैं, धूप के लिए भी और प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए भी, एयर की पासेज के लिए भी। तो हमें उन टहनों को हटाना पड़ता है। मैं उस फेज से बाहर निकल चुका हूँ। ये 2 से 3 साल का प्रोसेस है। आपको हर साल 6 से 8 इंच के ऊपर 2 से 3 मोटे कट हर लीडर के साथ लगाने हैं और धीरे धीरे करके 2-3 साल में आपका एक स्पिंडल टाइप का सिस्टम जो है हर लीडर के साथ बन जाएगा। अब अभी भी इसमें ज़्यादा है पर इससे ज़्यादा टहनों को मैं यहाँ पे हटाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ड्रॉट कंडीशंस, समर का जो हाई टेम्परेचर जा रहा है, सन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में और उसकी वजह से कैंकर आने के और ड्रॉट झेलने के जो प्लांट की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी घटती जा रही है। तो इस साल तो एक्चुअल में कोई भी मोटा कट लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कुछ रिन्यूअल कट है, कुछ जो ब्रेंडिलास नई बनी है उनको छोड़ना है, कुछ जो तीरा सावियास कन्वर्ट हो चुकी है उनको आगे से क्लिक करना है ताकि वो पीछे की तरफ जो हमने लीडर छोड़े मल्टी लीडर उनकी तरफ उनको छोड़ना है। तो सिर्फ यही टास्क जो है अब बच चुका है और धीरे धीरे प्रूनिंग जो है काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुकी है। उसके बाद आगे की प्रूनिंग आप समझ पाएंगे क्योंकि अगर आप लीडर्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप 2 या 3 अलग तरह की थ्योरीज को मिक्स करके फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन जाती है जिसमें आप प्रोडक्शन लेने में मतलब सक्षम नहीं हो। मैं जो थ्योरी यूज़ करता हूँ प्रूनिंग के लिए उसमें स्टब कट का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ अनलेस मेरे को रिन्यूअल चाहिए। जैसे कि ये जो ब्रांच है इसके ऊपर फ्रूट बड है, काफ़ी बढ़िया फ्रूट बड है लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये जो ब्रांच है अब ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी है, थक चुकी है फ्रूट दे दे के। और यहाँ पे मुझे इस तरीके की एक नई रिन्यूअल ब्रांच जो है वो चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको एक डच कट या और नज़दीक से अगर चाहूँ तो एक स्टब मार सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट ईयर मुझे इस तरीके की एक ब्रांच जो है यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिन्यूअल कट लग रहे हैं, डच लग रही है या फिर स्टब लग रहे हैं, सिर्फ यही नज़दीक के कुछ कट लगते हैं। बाकी जो ब्रांचेस ऑलरेडी मेरे पास फ्रूटिंग में आ चुकी है, जैसे तीरा साविया के फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ से लास्ट ईयर इसने ग्रो किया था। हमने इसको 8-9 इंच के पास एक क्लिक किया था और यहाँ से आगे इसने फिर से ग्रो किया है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है ये जो 2 फ्रूट बड मुझे इस साल मिले हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए ये 2 तैयार है, उसके पीछे ये 2 तैयार है और इस तरीके से ये मेरे को 3 साल फ्रूट देगा और फिर इसमें स्टबिंग हो जाएगी। तो इस तरह की जो ब्रांचेज़ है वो ऑर्चर्ड में अब काफ़ी हो चुकी है मेरे पास। ये देखिए ये तीरा साविया की परफेक्ट कंडीशन है। और कुछ जो इस तरीके से लटक जाते हैं चिकन पॉ बनने की कगार पे, इसको हम फिर से रिन्यूअल कर देते हैं।
यहाँ से, ताकि नई एक डंडी मिले। और ये जो काम हुआ है, जो इसमें मेहनत हुई है, इसमें हमें 3 साल लगे हैं लीडर्स को आइडेंटिफाई करने में और प्रूनिंग को सिंप्लीफाई करने में। तो आप देख सकते हो कि लीडर्स बिल्कुल आइडेंटिफाइड है। अभी भी कुछ टहने ज़्यादा है इसमें, मतलब कुछ लीडर्स जो है हटाए जा सकते हैं, क्योंकि 2-3 साल से बारिशें अच्छी नहीं हो रही है, ड्रॉट कंडीशंस है। और ख़ास तौर से विंटर का जो मॉइस्चर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है डीप रूटेड प्लांट्स के लिए। तो हमें प्रूनिंग पे थोड़ा सा, टहने हटाने में थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमने काफ़ी सारे कट्स में देखा है कि हीलिंग नहीं हुई है और वो टहने जो है सूखने की कगार पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए आप 1 साल का ब्रेक ले सकते हो, या अगर आपका एरिया में मॉइस्चर अच्छा है और हाई एलिवेशन पे आप काम कर रहे हो, तो एक टहने के आसपास में 2 से 3 मोटे कट ही आप अप्लाई करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये एक अजीब सी एक सिचुएशन अब बन रही है, और ये एक मेन हमने लीडर को आइडेंटिफाई करके यहाँ इस एक्सिस पे डाला हुआ है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब ये कुछ अनअप्रोप्रिएट सा लग रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आँख देखेंगे, आँख के पास से इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ से नए शूट्स आएंगे, उनको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रूटिंग की तरफ, बट हम इसको ब्रांच नहीं बनाना चाहते। तो ऐसे आप मोटे कट, ज़्यादा मोटे भी अगर आप लगा रहे हो, तो एक लीडर के आसपास में 2 से 3 ही कट लगाएं, ताकि प्लांट को ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। जो भी आप छटनी करना चाह रहे हो टहनों की, जो हटाना चाह रहे हो, जो लीडर आइडेंटिफाई करने के बाद, उनमें मतलब इस साल फिर से वही ड्रॉट कंडीशंस है, विंटर इतना अच्छा नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 2 से 3 ही आप कट लगाएं। अगर आप लॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने हटाने के लिए लॉपर को यूज़ किया था, प्रूनिंग शेयर में थक जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2 से 3 सिर्फ। और बाकी पुरानी ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट जो है वो दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट ईयर के लिए सोचना है। इस साल के लिए हमारे पास फ्रूट काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा फ्रूट जो है वो कट करना है। 2 फ्रूट बट काफ़ी है, एक यहाँ पे है, 3 काफ़ी है। ये इस तरीके की टूटी हुई ब्रांचों को कट मारने की वजह ऐसे निकाल सकते हो आप। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये क्लियरली एक चिकन पॉ की सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे एक आँख है, बिल्कुल अगर आप नज़दीक से देख पाएंगे तो यहाँ एक आँख है। तो ये आँख के पास से आप क्लिक करें, ताकि एक नई ब्रेंडीला निकले। यहाँ पे भी सेम है, चिकन पॉ की सिचुएशन है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसको भी हटाना चाहिए। और ये आँख से हमें नया शूट यहाँ पे एक मिलेगा पतला। तो इनका रिन्यूअल जो है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा 3rd ईयर का फ्रूट है। इस साल ये ग्रो करेगा, नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर फ्रूट बढ़ाएगा, और उसके नेक्स्ट ईयर ये क्रॉप देगा। तो इस तरह से पुराने जितने भी आपको लग रहा है कि ये चिकन पॉज बन चुके हैं, जैसे यहाँ पे फिर से चिकन पॉ की एक सिचुएशन बन रही है, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी इसमें आगे चिकन पॉ की सिचुएशन है, बट आगे थोड़ा सा फ्रूट है, तो मैं इसको इस साल नहीं हटा के नेक्स्ट ईयर हटाऊंगा, तब तक यहाँ पे मेरे को एक ब्रेंडीला मिल जाएगी। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास नेक्स्ट ईयर की क्रॉप कहाँ आ रही है। क्या आपका पेड़ जो है बर्ड्स से एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाएगा, ओवर बडिंग तो नहीं है, ओवर फ्रूट तो नहीं है इस साल का। और ये एक परफेक्ट कंडीशन है जिसकी मैं बात करता हूँ। आप अगर इस ब्रांच को देखेंगे, तो यहाँ इसमें एक कट लगा था, 8-9 इंच के ऊपर एक क्लिक हुआ था। ऑब्वियसली इसने यहाँ से आगे ग्रो किया है, जो कि क्लिक करने के बाद पॉम फ्रूट में होता ही है, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसने तो फूड ही बनाया है, एनर्जी बनाई है, यहाँ पे लीव्स ने पेड़ को सपोर्ट ही किया है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे जो है फ्रूट बड मिल गए, तो मैं इसको जहाँ पे पिछले साल का कट है वहाँ से भी काट सकता हूँ। यहाँ कोई रिंग बना हुआ है, अगर आपने पिन छोड़ी हुई है, तो वहाँ से भी काट सकता हूँ, या मैं इसको फ्रूट बड से भी कट कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मेरे को 8-9 इंच की तीरा साविया यहाँ पे मिल गई है। अभी यहाँ पे 1-2 फ्रूट मिलेंगे, उसके बाद ये वाले स्प्राउट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये 2-3 साल तक मेरे को ये टहनी फ्रूट देगी। और उसके बाद यहाँ से जो मेरा क्लिक हुआ है इस पोजीशन से, यहाँ से फिर से नई एक पिन निकलेगी,
मैं उसको फिर इसकी तरफ कट करूँगा और इस पे फिर से रिन्यूअल ले लूँगा। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सी टेक्निक है जो मैं पिछले 2-3 सालों से सिखा रहा हूँ और अप्लाई भी कर रहा हूँ खुद से। तो रिज़ल्ट्स अब मेरे सामने ही मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुकी है मेरी प्रूनिंग। अगर मैं फटाफट इसको करना चाहूँ तो ये पूरा रिन्यूअल के ऊपर जा रहा है, इसको मैं हटा दूँगा, इसको मैं बड से काट दूँगा, इसको मैं बड से काट दूँगा। तो काफ़ी आसान हो चुका है, ये एक बढ़िया से ब्रांडिला बन चुकी है। और ये लटके हुए बीम, इनको आपको रेगुलरली हटाना है, हटाते रहना है ताकि नई टहनियाँ इसमें निकलती रहे। तो ऐसे में अगर आपको फुल प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करनी है और इस साल आपका अगर फ्रूट बट ज़्यादा है तो काफ़ी आसानी होती है अगर आपके लीडर्स आइडेंटिफाइड है। बहुत ही आसानी होती है, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जहाँ पे एग्जॉस्टेड टहनियाँ हैं उनको हटाना है, नई जो टहनियाँ हैं उनको छोड़ना है ताकि उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूट बड आए या उसके नेक्स्ट ईयर के लिए भी फ्रूट बड बने। जैसे यहाँ पे इस कंडीशन में पुरानों को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्लिक करना। एक बढ़िया चीज़ जो इस प्रूनिंग से जो आपको फ़ायदा मिल सकता है वो है कैंकर की समस्या से निजात। क्योंकि अगर आप फ्लश कट नहीं लगाओगे तो बीमारी आने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अंदर लकड़ी सड़ती नहीं है। तो ये एक लीडर जो है ये मैंने कंप्लीटली प्रून कर दिया है और आइडेंटिफाइड लीडर जो है अब ये समझ आ रहा है। इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आपने इसको 8-9 इंच पे कट किया था, इसने विगरस ग्रोथ ली है, तो हमें विगरस ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक जो वीक ब्रांच आ रही है या पीछे फ्रूट बड है, हमें उस पर ध्यान देना है। जैसे मैं इसको वीक वीक से कट कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे फ्रूट भी मिल रहा है और आगे टिप पे भी एक फ्रूट मिल रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक टहनी जा रही थी उसको कंट्रोल करके फ्रूटिंग की तरफ लिया है, उसकी एनर्जी को हमने रिप्रोडक्टिव कर दिया है। सेम यहाँ पे भी है कंडीशन, बिल्कुल सेम। और इस साल बहुत बढ़िया तीरा सावियाज यहाँ पे मिली है। आप इसमें दो चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रूट बड एक्सेस है, एक दो फ्रूट बड काफ़ी है, तो आप कुछ को हटा सकते हो हाथ से। कोशिश कीजिएगा पीछे वालों को हटाने की, क्योंकि आगे वाले में एनर्जी ज़्यादा स्टोर रहती है। मतलब साइज़ देख के जितना मोटाई ज़्यादा है फ्रूट बड की वो रहने चाहिए। और अगर आप किसी लीडर में और आगे की तरफ ग्रोथ चाहते हो तो जो लास्ट ईयर के आपने क्लिक किए हुए हैं टहने, उनके ऊपर से फ्रूट बड्स ऐसे हटा सकते हैं हाथ से। तो ये आगे ग्रो करेगा, इसको एनर्जी मिलेगी और ये आगे जाएगा, क्योंकि ये फ्रूट नहीं देगा। ऐसे, और हल्का सा इसको टिप को क्लिक कर दो। इस प्रूनिंग को सीखने का बेस्ट मेथड यही है कि आप पहले लीडर्स को आइडेंटिफाई करें मल्टी लीडर पे, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। अदरवाइज़ आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा लीडर्स इसमें छोड़ते हो मल्टी लीडर पे, तो एक साल बहुत हैवी क्रॉप आने के चांस हो जाएंगे और अगले साल के लिए पेड़ जो है एग्जॉस्ट होके फ्रूटिंग पे नहीं जाएगा। आई गेस लोअर एलिवेशन में इस साल फ्रूट बड की कमी नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको जितना आप
हटा पाएँ हटा लीजिए, चाहे आपको हाथों से तोड़ने पड़े प्रूनिंग के दौरान। मैं तो यही कर रहा हूँ। नज़दीक के जो टहने के बिल्कुल ऊपर है फ्रूट बर्ड, उनको हटा रहा हूँ ताकि ये टहनों को वीक ना करे। तो इस तरह से ये वाली जो टेक्निक है मल्टी लीडर के ऊपर, मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिए, और इसमें भी मैंने कोशिश की है अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी स्टेज पे पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली मैं उस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मुझे मोटे कट लगाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है, और मैं स्टबिंग नहीं कर रहा हूँ। इनिशियली मैंने स्टब से स्टार्ट किया था। स्टब में मैंने देखा है कि फ्रूटिंग के लिए आप पेड़ को मतलब या तो एक्स्ट्रा रिप्रोडक्टिव कर देते हो कि या तो उसमें फ्रूट बर्ड आ रहे हैं, या फिर उसमें एक्सेसिव ग्रोथ आ रही है और फ्रूट बर्ड नहीं आ रहे। तो स्टबिंग जो है आपको एरिया कम देती है फ्रूटिंग के लिए। अगर आप हर टहने को स्टब 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 करते जाओगे तो फ्रूट आने के चांसेस जो है वो एक साल एक्सट्रीम होंगे और एक साल बिल्कुल लो होंगे। और इसमें ब्रेंडिलाज और तिरासाविया में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इस साल आगे के 2 फ्रूट बट आपको फ्रूट दे रहे हैं, और अगले साल को पीछे के फिर से दोबारा वो फ्रूट बट बन जाएंगे, और थर्ड ईयर में उससे और पीछे के बन जाएंगे। उसके बाद फिर से आप इसको कट करके स्टब कर सकते हो ताकि उसमें नए एक ब्रेंडिला निकल के आए। तो मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड में, और मुझे रिजल्ट्स भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं इस साल। और पेड़ भी इससे चारों तरफ से टहनियों की वजह से ढके रहते हैं और धूप से बचे रहते हैं, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस जो है वो हीट से बचाने का है पेड़ों को। एक तो सिंचाई बहुत ज़रूरी हो गई है, आपके पास ऑप्शन है चाहे नहीं है, लेकिन अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो आपके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे हमेशा ऑर्चर्ड में। और दूसरा, आप प्रूनिंग किस तरीके से कर रहे हो, और जो गहरे घाव लगा रहे हैं वो लोग ख़ास तौर से मिडिल और लोअर एलिवेशंस में, उनके ऑर्चर्ड के सर्वाइवल जो है धीरे धीरे वो कम होते रहेंगे। एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है वहाँ पे एक्सेसिव शूटर जो है पेड़ के अंदर से निकल के आते हैं। जैसे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शूटर था, और इसको इसी टहने में इस तरीके से जैसे ये लपेटा गया है ऐसे ही लपेटा गया था, और इसकी हमने पूरी की पूरी एनर्जी फ्रूट्स की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर दी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अमूमन इस तरीके के शूटर्स को हम यहीं से ही कट कर देते हैं या उस पर फ्लश कट लगा देते हैं नज़दीक से। उसकी बजाय उसको मैंने देखा है कि अगर आप चैनलाइज करो, ये इस साल फ्रूट दे भी चुका है, इसके ऊपर फ्रूट थे, यहाँ पे भी फ्रूट था, और इस साल भी ये फ्रूट दे रहा है मुझे। तो एक जो वेस्ट टहना था मेरे ऑर्चर्ड में, उसको मैंने फ्रूट की तरफ कन्वर्ट कर दिया। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास किसी ऑर्चर्ड में जहाँ पे मॉइस्चर अच्छा रहा है इस साल और आपकी ग्रोथ अच्छी है, नए शूट है, उनको आप ऐसे मोल्ड करके फ्रूटिंग की तरफ चेंज कर सकते हो, इसी में ही बैंड करके टहनियों के चारों तरफ। बाकी ब्रेंडिला तिरासावियास तो वहीं पे ही अपने चल रही है साथ में पैरेलली। तो ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है कि आप पेड़ों को घाव कम लगाएं, और आप लीडर्स के जो कंपटीशन है उनको भी आप रोक सकते हैं। और इसमें आपको बांधने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप उसी टहने के चारों तरफ इसको 1 से 2 बार लपेट के बेंडिंग कर दें। तो इस प्लांट में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और काफ़ी बढ़िया मुझे रिज़ल्ट मिले हैं।